एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूनम राधा रानी ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, हैप्पी नवरात्रि सभी को। आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और हम लोग नहा धो के फ्री हो चुके हैं। आज मैं सुबह थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेट उठी थी क्योंकि रात को थोड़ा सा लेट सोई थी इसीलिए। और मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था मेरे दीपक की प्रॉब्लम हो गई अखंड दीपक की। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं अखंड दीपक ना जलाऊं, और इस बार शायद मैं नहीं जला पाऊंगी क्योंकि वो मुझे कहीं ना तो दीपक मिला और इतनी अर्जेंट में कहीं भी दीपक नहीं मिल सकता है। तो मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ और दिव्यांशु और अन्य नहा रहे हैं। दिव्यांशु नहा लिया है, सॉरी, वो भी मेरे साथ काम कर रहा है और मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो देखिए, मैं अब यहाँ मंदिर में ही आकर के बैठ गई हूँ और पूजा की तैयारियाँ कर। देखिए, मैं मंदिर में आके बैठ गई हूँ, यहीं पर मैं पूजा की तैयारियाँ भी कर रही हूँ अपनी। तो देखिए, ये मैंने अष्टदल कमल बना दिया है। ये लाल कलर के कपड़े के ऊपर है, थोड़ा चावल से बनाती हूँ मैं तो थोड़ा सा इशू हो जाता है, और इस बार तो जगह का स्पेस है इसलिए मैंने इसी के ऊपर बनाया। वरना मैं प्लेट्स में बनाती हूँ, मेरे पास प्लेट हैं छोटी छोटी सी, उनमें मैं बना करके उन तब बनाती हूँ। लेकिन इस बार मैंने यही चौकी पर बना दिया है अष्टदल कमल। तो ये बनाया है मैंने जहाँ पे ज्वारे बोऊंगी और कलश स्थापना के लिए। और एक मैं यहाँ पर बनाऊंगी अब, जहाँ पर मैं दीपक रखूंगी माता रानी का, क्योंकि मैं अभी आई हूँ जस्ट, तो अभी पूजा की तैयारियां मैं कर रही हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ भी एक अष्टदल कमल बनाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम पूजा कैसे करते हैं। इस बार मैं अखंड दीपक नहीं जला रही हूँ क्योंकि मेरे पास दीपक नहीं है। तो चलिए, इस तरह का एक मैं यहाँ पर भी बनाऊंगी जहाँ पर मैं दीपक रखने की, पर इस बार तो मैं अखंड दीपक ही नहीं जला रही। तो यहाँ पर भी कुछ अभी मैं इसको कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। इस बार मेरा दीपक का कहीं जो ऊपर जिसमें हम बाती डालते हैं वो कहीं खो गई थी, इसीलिए मैं अखंड दीपक इस बार नहीं जला पा रही हूँ। मेरे को बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने कभी नहीं किया जब से मैंने प्रॉपर तरीके से नवरात्रि की पूजा स्टार्ट किया। ऊपर से आज इस बार मेरे को स्पेस का भी इशू हो गया क्योंकि जहाँ पर मैं पूजा करती थी, चौकी लगाती थी, वहां पर मेरी शॉप का सारा में सामान फैला पड़ा है और वो कहीं एडजस्ट नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा मंदिर में ही पूजा कर लूं क्योंकि मेरे को आदत पड़ गई है चौकी वगैरह लगाने की, तो मेरे को उसमें स्पेस चाहिए। पहले मैं नहीं लगाती थी, काफी टाइम पहले, अभी कुछ सालों से ही मैंने ये सब चीज स्टार्ट की है क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है पूजा वगैरह करना, और वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से। नवरात्रियों में, जन्माष्टमी, ये सारी छोटे छोटे से वो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं या फिर छोटे भी होते हैं, उनको भी मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी मंदिर में, आपको मैं कई बार मेरा मंदिर देखा होगा, बहुत कम स्पेस है इसमें, इसीलिए उसी स्पेस में ही मुझे सारी पूजा का डेकोरेशन करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दीपक जला लिया है क्योंकि सबसे पहले हम करते हैं अपने घर में माता रानी का आगमन, जो हमारे घर का मेन गेट होता है उस पर जा करके। मैं ये हमेशा करती हूँ, माता रानी को अपने घर में बुलाती हूँ, घर में जो मेन गेट है उसके चौखट की मैं पूजा करती हूँ और माता रानी को अपने घर में आने के लिए आमंत्रित करती हूँ कि अब माता रानी, नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं और आप मेरे घर आइए। तो यहाँ पर मैं करूँगी, बाहर के जो मेन गेट है उस पर भी हम स्वास्तिक बना लेते हैं। तो देखिए, मैं वहां गई थी तो, लेकिन उससे पहले मुझे तोरण लगाना था तो मैं आ गई थी भीतर। ये अन्य मेरी ब्लॉगिंग कर रही है, तो पता नहीं वो क्या क्या कर रही है। तो जो तोरण थे वो मैंने रात को ही बना के रख देती है क्योंकि सुबह इतना नहीं हो पाता है। बस इनको मैंने थोड़ा सा चंदन व टीका लगा करके, इसको बाहर मेन गेट होगा वहां पर हम इनको बांध देते हैं। तो मैं दो बनाती हूँ, एक अपने मंदिर वाले गेट के लिए, एक बाहर वाले गेट के लिए। इनको बना करके दिव्यांशु इनको बाहर टांग देगा। रात दीपक नहीं मिला था इसीलिए मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो गई थी क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा अपसेट तो हुआ था कि मैं दीपक नहीं जला पाऊंगी, इसीलिए। वरना मैं रात को चाहे 12 ही क्यों ना बज जाए, मैं पूरी प्रिपरेशन रात को ही करके रखती हूँ। लेकिन इस बार वो थोड़ा सा मेरा माइंड अपसेट हो गया इसीलिए मैं नहीं कर पाई। तो देखिए, मेन गेट पर इस तरह से हम स्वास्तिक बना देंगे दोनों साइड्स में। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना करके दोनों मेन गेट्स पर मैंने स्वास्तिक बनाया था इस तरीके से। सभी को भी इस तरीके से पूजा जरूर करनी चाहिए नवरात्रियों को, मैं तो यही कहूँगी। कोई ज़्यादा, मैंने इस बार तो मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं किया है, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ दीपक वगैरह, और मैं तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करती हूँ। एक तो स्पेस की भी कमी थी और दूसरा दीपक नहीं था, इस बार अखंड दीपक भी
वो पता नहीं कहाँ वो खो गया था, उसका जो ऊपर जिसमें हम बाती डालते हैं, उस चक्कर में मेरा मन थोड़ा सा अपसेट हो गया था, इसीलिए मेरा मन नहीं किया, क्योंकि इस बार मैंने अखंड दीपक नहीं जलाया है। तो देखिए इस तरीके से मैं वो बना लेती हूँ। अपने हाथ पर माता रानी के पैर बनाऊंगी यहाँ पर मेन गेट पर अपने पर, क्योंकि मेन गेट की पूजा ज़रूर करनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि माता रानी आज हमारे घर में आएंगी, इसीलिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पैर बना लेती हूँ। पहले मेरे पास एक एक्सेंटिल था, उससे मैं बना करके कंप्लीट कर लेती थी, लेकिन इस बार इसी तरह से मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके से हम माता रानी के पैर बना देते हैं, और मैं दोनों साइड्स में बना देती हूँ, बीच में बना देती हूँ मैं स्वास्तिक इसमें। और यहाँ पर दीपक जला करके फूल एंड चंदन धूप दीप से अच्छी तरह से माता रानी का आवाहन करना चाहिए। अपने घर में माता रानी को बुलाना चाहिए सभी को। मैं तो सभी से कहूँगी कि सभी को इस तरह से करना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो, एक पैर बनाइए माता रानी के, उनकी पूजा कीजिए इस तरीके से। मेरे घर में थोड़ा स्पेस की दिक्कत होती है, या फिर यहाँ से निकलना आना जाना होता है, वरना मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँ। और मेन गेट पर हमेशा हमें तोरण लगाना चाहिए नवरात्रियों में। तो देखिए मैंने वहाँ से पूजा कर ली थी, अब मैं कर रही हूँ कलश तैयार। तो कलश में पहले हमें गंगा जल डालना होता है, फिर उसमें हम नॉर्मल जल को डालते हैं, जो हमारा सादा जल होता है उसको। और उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें हमें डालनी होती हैं। इसमें हल्दी की गांठ डालोगे, बतासे, सुपारी, कमलगट्टा भी डाल सकते हो, एक सिक्का डालो, थोड़े से चावल डाल दो उसमें। और इसमें दूर्वा घास भी डालूंगी मैं, अभी दिव्यांशु लेने गया है तो वो लेकर के आएगा, तब मैं इसमें थोड़ी सी दूर्वा डालूंगी। इसमें चंदन, तिलक, हल्दी सब चीज़ डालनी चाहिए। कलश का विराजमान करने का कि इसमें सभी देवी देवताएं विराजमान होती हैं, उनका हमें आवाहन करना चाहिए कि सभी देवी देवता आ जाएं। और इस कलश में अगर आप माता रानी की पूजा करते हो, और बाकी सभी देवी देवताओं का वास होता है जल में, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं इसको देखो, जो मैंने अष्टदल कमल बनाया था यहाँ पर, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर अभी ज्वारे बोऊंगी, उनको रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं ज्वारे रखूँगी, उसी में मैं कलश को रख दूँगी। इस बार ज्वारे में ये पीतल का मेरे पास एक पात्र है, उसी में ज्वारे बोऊंगी, क्योंकि मिट्टी का पात्र बड़ा सा मेरे को मिला नहीं था, छोटे छोटे से थे, उनमें मैंने बोना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि इसी में मैं कलश की स्थापना भी कर लूँगी इसीलिए। और ये जो होते हैं इनको मैं एक रात पहले ही भिगा के रख देती हूँ अच्छी तरह से। जो भी हम पूजा की सामग्री यूज़ करें उसे हमें पहले से क्लीन करना चाहिए। तो मैं सारी अपनी जितनी भी पूजा की सामग्री होती है सबको पहले क्लीन करती हूँ, जो वगैरह उसमें कोई मिट्टी या गंदगी नहीं होनी चाहिए, और अच्छी तरह से धो के, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी पूजा में यूज होती हैं। इस तरह से हल्की सी मिट्टी और डाल देंगे, पीली मिट्टी में ही मैं ज्वारे बोती हूँ। और हल्का सा इसमें पानी और डाल देंगे, और इसी में फिर मैं बाद में कलश की विराजमान कर लूँगी। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखो या ना रखो, लेकिन मैं सभी से कहूँगी ज्वारे ज़रूर बोने चाहिए और कलश की स्थापना करना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है कलश के लिए। देखो मैं भी पीतल का एक जो मेरे पास लोटा है या कलश है, उसी को मैं करती हूँ ना, मैं कोई मिट्टी का लेती हूँ कलश वगैरह भी बिल्कुल भी। और ज्वारे भी देखो मैंने पीतल के ही पात्र में बो दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको मिट्टी का बाहर से लेना है। और कलश के ऊपर ओम और ये माता रानी का प्रतीक होता है त्रिशूल एंड रिद्धि सिद्धि एंड स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। और ये है नारियल, पानी वाला नारियल लेना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने लाल कपड़े को लपेट दिया। ये जो लाल कपड़ा मैंने लपेटा हुआ है इसके ऊपर, वो मैंने घर पे बना के लपेटा। मैं चुंदरी वगैरह नहीं लपेटती हूँ, मैं चुंदरी वगैरह से इसको इस तरीके से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जो चुंदरी होती है उसका हम विसर्जन करोगे या फिर वो इधर उधर ही, या तो आप उसका विसर्जन करो या कुछ भी करो, या किसी को दो वो इधर, या बच्चों को दोगे तो वो इधर उधर फेंक देते हैं। तो मैं बच्चों को भी, कभी आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, मैं कभी बच्चों को कुछ भी चीज़ नहीं देती हूँ, ऐसी भी चुंदरी वगैरह जो बच्चों के लिए काम की ना हो। क्योंकि अगर चुंदरी वगैरह आप लोग दे भी देते हो, आपको लगता होगा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ हमारी वेस्ट ही जाती है। बच्चे इधर उधर फेंकते हैं, पैरों के नीचे पड़ती है या कुछ भी, कोई भी उसको संभाल के नहीं रखता, मैंने बहुत बार देखा है। तो इसीलिए मैं ऐसी ही चीज़ों का यूज़ करती हूँ जो जिसका मैं रीयूज़ कर सकूँ। और जो कलश के ऊपर लाल कपड़ा मैंने लपेटा, ये कॉटन का कपड़ा, इसको मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। और कलश के ऊपर एक हमें पात्र रखना, जिसमें मैंने चावल से इसको भर दिया है, इसमें डाल दिया है एक सिक्का, और उसके ऊपर ही मैंने कलश को विराजमान कर दिया है। और कलश में
और जो नारियल का मुंह होता है, जो सीधी साइड होती है, वो अपनी तरफ होती है। और यहाँ पर मैंने जो मेरा पात्र है जिसमें मैं डेली अपने कान्हा जी को नहलाती हूँ, इसी में मैं आज सभी को स्नान कराऊंगी बहुत अच्छे से। तो मेरे पास ये गणेश जी की एक प्रतिमा है, मेरे पास शिव परिवार भी है। एक बार मैं गणेश जी की कुछ प्रतिमा ले आई थी, हनुमान जी और गणेश जी की। इन्हीं को मैं अपनी गणेश जी मान करके इनकी मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि प्रतिमा चाहे किसी की भी हो, बस भाव होना चाहिए पूजा करने का। तो यहाँ पर मैं अपने सभी भगवान जी को नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, सभी की पूजा करूंगी। यहाँ पर सभी को मैंने स्नान कराया, माता रानी को मैं वस्त्र पहना रही हूँ। मैंने पंचामृत भी बनाया हुआ है, उसी से हम स्नान भी कराते हैं। फुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। इस बार मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने पूरी फुल डिटेल में वीडियो नहीं बनाई थी, एक एक चीज़ प्रॉपर करके। और यहाँ पर तो स्पेस भी इतना कम है कि ना मैं यहाँ पर अपना कैमरा वगैरह कुछ भी सेट नहीं कर सकती। ये तो अन्य मेरी वीडियो बना रही थी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी कुछ ना कुछ। तो और इसमें मेरे को टाइम ही नहीं मिला, तो मैं इसमें चिट बटन नहीं लगा पाई। तो इस ड्रेस को बैक साइड में मैंने टेप से या फिर आप पिन से अटैच कर सकते हो। और सब सारी पूजा करने से पहले हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। मैंने भी जलाया होगा, अगर आपने मेरी वीडियोज़ में देखा हो, अगर प्रॉपर अन्य ने बनाई हो तो। लेकिन मैंने ये दीपक सबसे पहले जला के रख लिया, क्योंकि दीपक जो होता है, जो ज्योति है, वो हमारी पूजा की साक्षी होती है। इसीलिए मैं किसी की भी पूजा करती हूँ, सबसे पहले मैं दीपक जलाती हूँ। डेली में भी मंदिर साफ़ करने के बाद सबसे पहले मैं दीपक जलाती हूँ। और यहाँ पर मैंने माता रानी को एक, मेरे पास फूलों की माला तो मैं नहीं बनाती, क्योंकि मैंने माला बना दी और फूलों को मैं ऐसे ही अर्पण कर देती हूँ। इसी तरह से मैंने पूरी पूजा की अपनी। और कोई मेरे से मिस्टेक हुई हो तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं मुझे देखें तो मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन इस बार की पूजा मैंने बहुत ही सिंपल वे में की है। ना मैंने इस बार अखंड दीपक जलाया है, ना ही मैं दुर्गा सप्तशती का इस बार पाठ कर रही हूँ। एक तो जगह की भी कमी है, थोड़े टाइम की भी शॉर्टेज है। टाइम का तो मैं मैनेज कर ली थी, मेन था जगह का। और मैंने अखंड दीपक नहीं जलाया तो मेरे को बहुत थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैंने पहले कभी उसको नहीं छोड़ा है, हर बार जलाती। लेकिन इस बार इतनी अर्जेंट में मैं कहाँ से इंतज़ाम करती अखंड दीपक का, क्योंकि रात को ही मैंने देखा। मैंने सोचा कहीं ना दीपक तो मिल गया, लेकिन उसका जो ऊपर जिसमें हम बाती डालते हैं वो नहीं मिला था। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। इस तरीके से पूरी पूजा की हम लोगों ने। धूप दीपक जलाया, पान का पत्ते का भी मैं भोग लगाती हूँ माता रानी को डेली। और आज है माँ शैलपुत्री का दिन, तो माँ शैलपुत्री को हम देसी घी का भोग भी लगाते हैं आज के दिन। सारी पूजा करने के बाद हम लोगों ने आरती वगैरह भी की थी। राना जी भी आ गए थे, मैं, दीदी, दिव्यांशु, हम सब लोगों ने साथ में, और एक ही जगह हम लोगों ने धूप भी कर दी थी आज। और ये अन्य वीडियो बनाती है, तो अन्य कभी कभी इसको इधर उधर फ़ोन को घुमा देती है। तो कैसी लगी आपको मेरी पूजा? अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। देखो बिल्कुल सिंपल किया, इसमें मैंने कोई इस बार ताम झाम नहीं किया। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि कलश स्थापना ज्वारे ज़रूर बोया करें, ये हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए होता है, और कुछ नहीं, अगर हो सके तो। और भगवान गणेश जी को दूर्वा का भी हम लोग भोग लगाते हैं, उनको अर्पण करते हैं दूर्वा। तो मैं दूर्वा भी ज़रूर रखती हूँ। देखो मैं तो इस तरह से मैंने आज की पूजा अपनी संपूर्ण की। तो आपको मेरी पूजा, मेरा व्रत का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता दी सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय माता दी, हैप्पी नवरात्र।